तीन साधु आपस में जा रहे हैं। अंधेर नगरी। नगर का प्रथम दृश्य है। तीनों साधु आपस में बात कर रहे हैं। बच्चा नारायण दास, नगर तो बहुत सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो भगवान को भोग लगाएं। जी गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। वो बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओगे और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास पश्चिम की ओर जाते हुए बाजार में पहुंचा और बनिए की दुकान में जाकर बोला, क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? बाबा जी टके सेर। और चावल का? बाबा जी टके सेर। और चीनी? बाबा जी टके सेर। यहाँ सब टके सेर बिकता है। अब गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास पहुंचकर बोला, क्यों कुंजड़िन, भाजी का क्या भाव है? बाबा जी टके सेर। वाह वाह, सब टके सेर है। अब गोवर्धन दास आगे बढ़ते बढ़ते मिठाई की दुकान देखकर रुका और हलवाई से जाकर बोला, क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव है? बाबा जी टके सेर। और चीनी? सब टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके सेर। हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर। यहाँ सब चीज़ें टके सेर ही बिकती हैं। बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? बाबा जी, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। वाह वाह, बहुत ही आनंद है। तो बाबा जी, कुछ लेना हो तो लीजिए। बच्चा, भिक्षा में 7 पैसे मांग कर लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। अब गोवर्धन दास हलवाई से 3.5 सेर मिठाई लेकर आगे चला जाता है। और तीनों साधु नगर से बाहर फिर से मिलते हैं। बच्चा गोवर्धन दास, क्या मांग कर लाए हो? गठरी तो बहुत भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज, 7.5 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल खरीदी है। बच्चा, यह कौन सी नगरी है? अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके सेर बाजी, टके सेर खाजा। तो बच्चा, इस नगरी में रहना सही नहीं है, जहाँ टके सेर बाजी और टके सेर खाजा बिकता है। गुरुजी, ऐसा तो संसार में कोई भी देश नहीं है जो 2 पैसे पास रहने से मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगरी में अब 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि संकट पड़े तो याद करना। महंत जी नारायण दास के साथ चले जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लगता है और नगर का दूसरा दृश्य। राजमहल में राजा का दरबार लगा होता है। तभी एक फरियादी आता है और राजा पूछते हैं, बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब कर मर गई है। दुहाई हो महाराज, न्याय दो। अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बनिए, इसकी बकरी कैसे दबकर मर गई?
महाराज मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा इस कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ लाओ। सैनिक कारीगर को पकड़ लाते हैं। कल्लू चला जाता है। क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकल जाता है और चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। राजा बोले, क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों बना दिया? महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसीलिए चूना कमज़ोर हो गया। अच्छा उस भिस्ती को लाओ। अब चूने वाला निकाला जाता है और भिस्ती को पकड़ कर लाया जाता है। क्यों भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि पानी ज़्यादा आ गया। और अच्छा कसाई को लाओ और भिस्ती को निकालो। और नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज गडरिये ने टके शेर में ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ में थी कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा कसाई को निकालो और गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गडरिया लाया जाता है। क्यों गडरिया, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आ रही थी, इस कारण छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं रहा, मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा इसे निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। गडरिया निकाला जाता है और कोतवाल लाया जाता है। तुमने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जाता हूँ। मैं तो मंत्री, यह तो बड़ा गजब है, ऐसा न हो कि बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? हाँ या नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी दब गई? नहीं महाराज, नहीं, कुछ नहीं, इसे जल्दी से फांसी पर चढ़ा दो। कोतवाल को पकड़ कर ले जाया जाता है। गोवर्धन दास जंगल में बैठा मिठाई खा रहा है। गुरुजी ने हमको यहाँ से जाने के लिए कहा था, हमें क्या, माना कि देश बहुत बुरा है, पर हमें किसी से क्या, हम किसी के राजकाज में थोड़े ही हैं। तभी 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मज़ा आ मिलेगा। घबरा कर यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे पकड़ते हो? आप बड़े मोटे हैं इसीलिए आपको फांसी लगेगी। मोटा होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती है, जब सूली पर चढ़ोगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी है। सीधी तरह से चलते हो कि घसीट कर ले चलें? बात क्या है? एक साधु आदमी को बिना बात के फांसी पर क्यों चढ़ाना चाहते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अनुरोध किया, इस पर महाराज का हुक्म हुआ कि जो मोटा आदमी मिले उसे फांसी पर चढ़ा दो, क्योंकि बकरी के मरने का न्याय तो होना चाहिए ना, नहीं तो सच्चा न्याय नहीं होगा। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। तभी, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर क्यों फांसी दे रहे हो? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? गोवर्धन दास रोने लगता है। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो।
अरे मुझे छोड़ दो। रोता हुआ और छूटने का प्रयत्न करता है। हाय, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी तुम कहाँ हो? गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। अब गुरुजी आते हैं और अरे बच्चा गोवर्धन दास, यह तेरी क्या दशा है? उन्होंने गोवर्धन दास से कहा। गुरुजी को हाथ जोड़कर गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी बकरी दबकर मर गई, इसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाइए। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने आपका कहना नहीं माना, यह उसी का फल है। गोवर्धन दास पैर पकड़ता है। कोई चिंता नहीं नारायण, सब ठीक करेंगे। भौहें चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य से अकेले में कुछ बात करनी है और उसे अंतिम उपदेश देना है। जरा तुम लोग किनारे हट जाओ। सिपाही महाराज, हम हट जाते हैं, आप जरूर उपदेश दीजिए। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं और गोवर्धन दास कहता है, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया, नहीं मानता। हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं। आपको तो गत अगत से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। भाई, यह क्या मामला है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा और मंत्री कोतवाल भी आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। मालूम नहीं जान पड़ता कि क्या बात है। बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो? राजा ने ऐसा पूछा। तब महाराज बोले, इस शुभ घड़ी में जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। महाराज, इस समय तो राजा बोले, हम फांसी चढ़ेंगे। मंत्री बोला, नहीं। गोवर्धन दास ने कहा, नहीं, हमको हुक्म है, हम फांसी चढ़ेंगे, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही दीवार गिर पड़ी। चुप रहो सब। राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है? इसीलिए फांसी पर हमको चढ़ाओ, जल्दी करो, जल्दी।